प्रयागराज कुंभ में आम जनता परेशान, लेकिन दिख रहा वीआईपी शान। सीएम के आदेश के बावजूद वीआईपी गाड़ियों की एंट्री जारी। प्रयागराज में दूध सब्जी की गाड़ियां रोकी जा रही। नेताओं और अधिकारियों के परिवार को मिल रहा प्रोटोकॉल। नो व्हीकल जोन बना वीआईपी व्हीकल जोन। वीआईपी गाड़ियों की बेधड़क हो रही महाकुंभ में एंट्री। अयोध्या में दलित युवती की हत्या का मामला। युवती की हत्या पर फूट फूट कर रोए सांसद अवधेश प्रसाद। फूट फूट कर रोए सांसद, बोले प्रभु राम कहाँ हैं? सांसद ने कहा, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दुर्घटना है। हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे। इतिहास क्या कहेगा, कैसे बेटी के साथ ये हो गया? इस मुद्दे को लोकसभा में पीएम के सामने उठाएंगे। न्याय नहीं मिला तो इस्तीफा दूंगा। अयोध्या में दलित युवती की हत्या पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। कहा, अयोध्या में दलित बेटी से अमानवता हुई, उसकी नृशंस हत्या हृदय विदारक, शर्मनाक है। 3 दिन से परिवार मदद की पुकार लगा रहा था। एक और बेटी के जीवन का घिनौना अपराध से अंत। आखिर कितने परिवारों को इस तरह तड़पना पड़ेगा? यूपी में दलितों पर घृणित अत्याचार, अन्याय। यूपी की सरकार इस अपराध की तुरंत जांच करे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे इटावा। केशव प्रसाद ने कहा, महाकुंभ में हादसे को लेकर सभी दुखी हैं। अखिलेश यादव बहुत घटिया राजनीति कर रहे हैं। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए ऐसी बातें करते नजर आ रहे हैं। हादसे की जांच के बाद जो सच होगा वो सामने आएगा। अयोध्या के मिल्कीपुर में सीएम की जनसभा। सीएम योगी बोले, अयोध्या के विकास का सपा विरोध करती है। अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम बदला। एयरपोर्ट के नामांकन का सपा ने विरोध किया। अखिलेश यादव महाकुंभ का विरोध करते हैं। अब तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। केंद्रीय बजट पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दी प्रतिक्रिया। मायावती ने कहा, बजट चुनावी राजनीतिक स्वार्थ पर आधारित होगा तो उससे व्यापक जन व देश हित कैसे संभव? केंद्र का बजट बहुजन का हितैषी होना जरूरी, तभी विकसित भारत सपना संभव हो पाएगा। 12 लाख रुपए की छूट को सरकार भुनाने की कोशिश में। गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले, 10 साल पहले देश का सबसे गंदा शहर था गोंडा। आज गोंडा विकास की दृष्टि से काफी आगे। गोंडा में विकास की बंद योजनाओं का पिटारा खुला है। इको टूरिज्म के तौर पर विकसित होगा गोंडा। हजारों लोगों को घर बैठे मिलेगा रोजगार। केंद्र और प्रदेश दोनों ही सरकारें करेंगी सहयोग। प्रदेश के सरकारी स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की तैयारी। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में अब होगी हाईटेक पढ़ाई। बजट में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने का प्रस्ताव। यूपी में 6,901 माध्यमिक स्कूलों को मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में खुलेंगे कैंसर डे केयर सेंटर। जिला अस्पतालों में मिलेगी कैंसर से इलाज की सुविधा। इलाज के लिए बड़े शहरों में नहीं लगानी पड़ेगी दौड़। कीमोथेरेपी की सुविधा भी अपने जिले में मिल सकेगी। यूपी में मेडिकल की 2000 सीटें बढ़ाने की संभावना। अगले साल तक 10,000 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव। मेडिकल कॉलेजों की संख्या में तेजी से हुई बढ़ोतरी। 16 जिलों में पीपीपी मोड में खोले जा रहे मेडिकल कॉलेज। 10 फरवरी से होगी सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा। 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती की होनी है परीक्षा। 12,000 से ज्यादा युवा परीक्षा में एक दिन में लेंगे लाभ। परीक्षा के लिए पीएसी की 12 वाहिनी को चुना गया। अभ्यर्थियों की दौड़ के लिए ट्रैक किए जा रहे तैयार। पुरुष अभ्यर्थियों की 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी। महिला अभ्यर्थियों की 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ होगी। 2 चरणों में होगा यूपी विधानसभा का बजट सत्र। यूपी का बजट सत्र इस बार लंबा चलने का संभावना। 20 फरवरी के बाद बजट सत्र बुलाने की तैयारी। कोर्ट के आदेश पर फिल्म अभिनेता समेत 7 पर मुकदमा। फिल्म अभिनेता आलोकनाथ श्रेयस तलपड़े पर मुकदमा। LUCC कंपनी के संचालक पर भी दर्ज हुआ मुकदमा। अभिनेताओं से प्रचार कराकर निवेशकों से रकम हड़पने का आरोप। 45 लोगों से 9.12 करोड़ निवेश के नाम पर हड़पने का आरोप। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में दर्ज हुआ मुकदमा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे बुलंदशहर। दिल्ली चुनाव को लेकर बोले नायब सिंह, दिल्ली चुनाव में भाजपा की सरकार बननी है। दिल्ली में चल रही झूठ की दुकान को जनता समझ गई। केजरीवाल ने सिर्फ अपने लिए काम किया है। केजरीवाल ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने दिल्ली में सिर्फ झूठ परोसा है। दिल्ली की जनता आज गंदा पानी पीने को मजबूर।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। ब्रजेश पाठक बोले, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। मध्यम वर्ग को राहत देने वाला बजट आया है। विपक्ष के पास बजट पर बोलने के लिए कुछ नहीं है। दिल्ली में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली चुनाव पर बयान। बोले, दिल्ली में अब की बार कमल का फूल खिलेगा। दिल्ली कूड़े का ढेर नहीं, विश्व की राजधानी की तरह चमकेगा। महाकुंभ में विपक्ष द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है। झूठ की नाव ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी। आप कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले को लेकर लिखी चिट्ठी। केजरीवाल ने कहा, नई दिल्ली विधानसभा में आप कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले। चिट्ठी में आप कार्यकर्ताओं पर हुए कई हमलों का जिक्र किया गया। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी में मांग रखी है, चुनाव आयोग आप वॉलंटियर की सुरक्षा सुनिश्चित करें। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बोले अनुराग ठाकुर, दिल्ली इस बार बदलाव चाहती है। जनता केजरीवाल के झूठे वादे से त्रस्त है। महाकुंभ का आयोजन किया गया, एक बड़ा हादसा था। हमारी संवेदना परिवारों के साथ है। झांसी में सस्पेंड इंस्पेक्टर मोहित यादव ने लगाई चाय की दुकान। इंस्पेक्टर ने इलाही चौराहे पर लगाई चाय की दुकान। चर्चा का केंद्र बना पुलिस इंस्पेक्टर का रोड पर चाय बेचना। पूर्व में पुलिस लाइन के आरआई से हुई मारपीट में सस्पेंड। लखीमपुर में नदी पार करने के लिए जान जोखिम में डाल रहे बच्चे बड़े प्लास्टिक ड्रम में नाव से नदी पार कर रहे। अधिकारियों के आश्वासन पर पुल समस्या का समाधान नहीं हुआ। पलिया ब्लॉक के गोविंद नगर कॉलोनी का मामला। बद्रीनाथ भगवान के कपाट खुलने की तिथि घोषित। 4 मई 2025 सुबह 6 बजे से खुलेंगे भगवान के द्वार। राज पुरोहित कृष्ण प्रसाद उनियाल ने बताया, महाराज की लगन पत्रिका देखकर शुभ मुहूर्त निकाला गया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, अरविंद केजरीवाल खुद अपना चुनाव हार रहे हैं। आतिशी खुद अपना चुनाव हार रही हैं। दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही। हम दिल्ली को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाएंगे। मजदूर गरीबों से लेकर औद्योगिक बेल्ट की जगह की सुविधा को बढ़ाएंगे। बिजली देंगे और उसका उचित मूल्य रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बजट 2025 पर कहा, केंद्र सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें महिलाओं, किसानों, नौजवानों और व्यापारियों समेत हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। विपक्ष हमेशा विरोध करता है और करता रहेगा। ये देश और प्रदेश के विकास का बजट है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, महाराष्ट्र का एक बार भी नाम तक नहीं आया। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाला राज्य। हर साल महाराष्ट्र को वित्त मंत्री को याद दिलाना पड़ता है कि हम भी देश के एक राज्य हैं। जो जनता आपको 100 से ज्यादा सीट देती है, उसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली के आरके पुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा। पीएम बोले, 3 दिन बाद दिल्ली में विकास का बसंत आने वाला है। वोटिंग से पहले ही झाड़ू तिनके की तरह बिखर रहा है। आपदा का नकाब उतर चुका है। जनता की आकांक्षाओं का बजट आया है। इनकम टैक्स में इतनी बड़ी राहत कभी नहीं मिली होगी।